दोस्तों, अगर आप छोटे काम करने में असफल हो रहे हैं तो निराश मत होइए। ईश्वर ने आपको कोई बड़ा काम करने के लिए इस दुनिया में पैदा किया है। छोटे काम कर कर के असफल होने वाले निराश हो जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि एक दिन वो एक बहुत बड़ा काम दुनिया में करेंगे, अपना नाम करेंगे, दुनिया में धन दौलत इज्जत शोहरत सब कमाएंगे। दोस्तों, धोनी अगर रेलवे की नौकरी नहीं छोड़ते तो फिर भारत की क्रिकेट टीम धोनी से चूक जाती। भारत की क्रिकेट टीम शायद 2 विश्व कप भी जीत कर ना ला पाती अगर धोनी एक रेलवे की छोटी सी नौकरी को नहीं छोड़ते। क्योंकि धोनी के पिता एक पंप ऑपरेटर थे और वो चाहते थे कि धोनी जो है वो कहीं एक अच्छी सी सम्मानजनक नौकरी पा जाए, किसी क्लर्क की नौकरी मिल जाए, कहीं स्कूल टीचर बन जाए। लेकिन धोनी को ये मंजूर नहीं था। धोनी ने अपने पिता को दुख देकर अपनी नौकरी छोड़ दिया और भारत एक महान महान क्रिकेटर को चूकने से बच गया और इसीलिए शायद वो 2 विश्व कप भी जीत कर ला सका। अब्दुल कलाम नाम का एक लड़का, एक मछुआरे का लड़का, जिसके पास स्कूल जाने के लिए पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं थी, एक एयरफोर्स में पायलट की नौकरी का इंटरव्यू देकर पायलट बनना चाहता था, लेकिन उसका 9वां नंबर आया और 8 लोगों को चुन लिया गया और वो असफल हो गया। पायलट ना बनने का बहुत दुख था अब्दुल कलाम को और उसके बाद वो एक संत की शरण में चले गए, एक महात्मा की शरण में चले गए। महात्मा ने उन्हें समझाया कि कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ये छोटे छोटे काम करने के लिए तुम नहीं बने हो, तुम तो दुनिया में कोई बड़ा काम करने के लिए बने हो। घबराओ मत, धैर्य रखो, वो समय आएगा। और आपने देखा कि किस तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम इसरो में आए, पृथ्वी जैसी मिसाइल बनाई और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर हुए और आखिर में भारत के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति बने। तो इस तरीके से उनकी नसीब में जो लिखा था, ईश्वर ने जो उनको प्रतिभा दी थी, वो कोई पायलट वायलट बनने की प्रतिभा नहीं दी थी, उन्हें तो कुछ बड़ा बनना था और उन्होंने और जो बड़ा बनना था वहां वो पहुंच गए, इसीलिए वो पायलट नहीं बन पाए। अगर उस दिन वो इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए होते तो एक पायलट बन के खत्म हो जाते, तो भारत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से चूक जाता, भारत उन मिसाइलों से शायद चूक जाता, भारत एक महान राष्ट्रपति से शायद चूक जाता। मोहनदास करमचंद गांधी इंग्लैंड गए थे बारेटला करने, वकालत की पढ़ाई करने और वहां पर डिस्को सीख रहे थे। उनको शौक चढ़ा था कि वेस्टर्न डांस सीखना है, सीख नहीं पाए, बुरी तरीके से असफल हो गए, फ्लोर पर ही स्लिप करके गिर पड़े, चोट वोट लग गई उनको। तो वो वेस्टर्न डांस अगर सीख जाते तो एक अच्छे वेस्टर्न डांसर बन जाते। बहरहाल वकालत पढ़ के आए और अफ्रीका एक किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे और वहां पर जब एक बोगी से फेंके गए कि काले हैं और फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हैं, और जब गिरे तो मोहनदास करमचंद गांधी जब गिरे तो महात्मा गांधी बन के खड़े हो गए और जो करने के लिए दुनिया में आए थे वो कर गए। अगर वेस्टर्न डांस सीख जाते, वकालत चमक जाती तो एक वकील बन जाते, अच्छे डांसर भी रहते, लेकिन उन्हें तो राष्ट्रपिता बनना था, महात्मा गांधी बनना था। तो जब खड़े हुए तो महात्मा बन गए, राष्ट्रपिता बन गए। इस तरीके से दोस्तों, आप जितने भी उदाहरण देखेंगे उसमें आपको यही मिलेगा कि जो छोटे छोटे काम करने में लोग असफल हो गए, वो इसीलिए असफल हो रहे हैं कि वो उन छोटे कामों को करने के लिए नहीं बने हैं। अगर आप कोई छोटा काम करने के लिए, दुकान चलाने में, छोटी सी नौकरी करने में, कोई छोटा मोटा काम करने में बार बार असफल हो रहे हैं
तो इसका मतलब ये है कि आप उन कामों के लिए नहीं बने हैं। आपके अंदर प्रतिभा दूसरी ही है। आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं, आप क्रांति करने के लिए बने हैं, आप अपने जीवन को बदल देने के लिए बने हैं, आप आकाश की बुलंदियों पे जाने के लिए बने हैं, आप कुछ ऐसा करने के लिए बने हैं कि जिसको आपके बाद भी लोग याद रखेंगे। आप इतिहास पढ़ने के लिए नहीं बने हैं, आप इतिहास बनाने के लिए बने हैं। ये आपको मानना चाहिए, क्योंकि आदमी जो विश्वास करता है वैसा ही वो होता है, और आदमी जो सोचता रहता है अपने बारे में वैसा ही वो होता है, वैसा ही वो होता रहता है। जैसा वो अपने बारे में सोचता रहता है वैसा ही वो अपने बारे होता रहता है, बदलता ही नहीं है। इसलिए इस विचार को अपनाइए कि अगर आप छोटे छोटे काम करने में असफल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर ने आपको कोई बड़ा काम करने के लिए इस संसार में भेजा है। आपके अंदर कोई बड़ी प्रतिभा है, और धैर्य रखिए, वो प्रतिभा आगे चल के आपकी निखर कर सामने आएगी। वाल्ट डिज्नी का नाम आपने सुना होगा, जिसने डिज्नीलैंड बना दिया, दुनिया उसको जानती है। आज डिज्नीलैंड घूमने के लिए हर बच्चा सपना देखता है। क्या डिज्नीलैंड पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। वही वाल्ट डिज्नी कार्टून बनाया करता था अपनी युवावस्था में, और भूखा रहता था। 24 घंटे में एक बार खाना खाता था, 24 घंटे में एक बार खाना खाता था, क्योंकि उसके पास इतना पैसा ही नहीं होता था। बिस्किट उस्किट खा के रह लेता था, रात में खाना खाता था ताकि रात को नींद आ जाए। दर दर मारा मारा फिरता था कार्टून बनाने के लिए। एक पादरी को उसके ऊपर तरस आ गया। पादरी ने कहा, लो बनाओ, कार्टून बनाओ, चलो चर्च की दीवारों पर कार्टून बनाओ, यहाँ बच्चे आएंगे तो प्रार्थना करने के लिए अपने माता पिता के साथ, तो उनका मनोरंजन भी होगा, चलो बनाओ कार्टून। और वाल्ट डिज्नी चर्च के एक शेड में बैठकर कार्टून बना रहा था दीवारों पर, और लेकिन वहां पे बहुत सारे चूहे थे जो उछल कूद मचा रहे थे। अचानक उन्हीं चूहों की उछल कूद को देखकर वाल्ट डिज्नी के मन में मिकी माउस का ख्याल आया, और उसके बाद मिकी माउस इतिहास है। आप जानते ही हैं कि मिकी माउस कितना पॉपुलर है, कितना प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में बच्चों में कितना प्रसिद्ध है। उसी से उसने करोड़ों डॉलर कमाए। वाल्ट डिज्नी का नाम अमर हो गया। दोस्तों, आपने हैरी पॉटर के कैरेक्टर के बारे में भी सुना होगा। हैरी पॉटर, उसकी सीरीज पूरी दुनिया में मशहूर है। बच्चे इंतजार करते हैं, बच्चे क्या बड़े भी पढ़ते हैं। उसकी लेखिका J.K. राउलिंग एक बदनसीब औरत थी। उसका विवाह हुआ, तलाक हुआ, एक बच्ची थी, उसको लेकर अलग शहर में रहने लगी। आर्थिक परिस्थितियां बहुत खराब थी, किसी तरह जीवन यापन चल रहा था, लेकिन उसने हैरी पॉटर के कैरेक्टर को गढ़ दिया, और उसके बाद 12 प्रकाशकों ने इनकार कर दिया, फेंक दिया, कहा कि हम इसे नहीं छापेंगे, ये तो छापने लायक नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। उसके बाद एक प्रकाशक ने उसका हैरी पॉटर सीरीज स्वीकार कर ली, और जब दुनिया के सामने वो आई तो इस तरह से पॉपुलर हुई कि एक क्रांति आ गई। और हैरी पॉटर आज बच्चे बच्चे की जबान पर है। बच्चे क्या, बड़े बड़े लड़के लड़कियां भी उसको खूब पढ़ते हैं। हैरी पॉटर एक जो है आइकॉन बन गया है। उसके बाद J.K. राउलिंग की दुनिया ही बदल गई। छोटे छोटे काम करने के लिए ये लोग नहीं पैदा हुए थे। APJ अब्दुल कलाम, धोनी, जितने भी नाम मैंने आपको गिनाए हैं बारी बारी करके, J.K. राउलिंग, वाल्ट डिज्नी, ये सब छोटे छोटे काम करने के लिए नहीं पैदा हुए थे। ये दुनिया में इसलिए आए थे कि दुनिया में कुछ बड़ा करना है। छोटे छोटे काम करना तो इनकी मजबूरी थी, क्योंकि ये गरीब घरों में पैदा हुए थे, ये सामान्य घरों में पैदा हुए थे। लेकिन वो सौभाग्यशाली थे, वो खुशकिस्मत थे कि वो सामान्य घरों में या लोअर मिडिल क्लास में, गरीब घरों में पैदा हुए थे, क्योंकि उनके पास कुछ करने का अवसर था, उनके पास बड़ा आदमी बनने का मौका था, उनके पास अमीर बनने की अपॉर्चुनिटी थी, और वो बन के उन्होंने दिखाया। जो लोग भी सामान्य घरों में जन्म लेते हैं या गरीब घर में पैदा होते हैं, उनके पास अवसर होता है कि दुनिया में कुछ करके दिखाएं।
वो लोग क्या करके दिखाएंगे, अमीरों के लड़के और पोते क्या करके दिखाएंगे, उनके बाप दादा को जो करना था वो करके जा चुके हैं। अब लेकिन वो लोग जो गरीब हैं, जो साधन विहीन हैं, जो लोअर मिडिल क्लास में पैदा हुए हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा अवसर है कि वो दुनिया में कुछ ऐसा करके दिखाएं, और दिखाते भी हैं। सारे ज्यादातर लोग आज आईएएस, पीसीएस और बड़े बड़े बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट में, खेल की दुनिया में बहुत सामान्य घरों से निकल कर आ रहे हैं और दुनिया में तहलका मचा रहे हैं। दौलत, इज्जत, शोहरत, हर चीज उनके सामने है, कुछ भी उनको किसी चीज की कमी नहीं होती। पूरा पूरा अपना पूरा बैकग्राउंड ही बदल देते हैं वो लोग। तो आपके पास भी एक अवसर है, लेकिन आपको अपना, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी परिस्थितियों को बदल दें, तो उसके लिए आपको अपना 100% देना होगा। जब तक कोई व्यक्ति अपना 100% अपने काम में नहीं देता, तब तक वो सफल नहीं होता। यही दिक्कत है कि लोग कहते हैं कि हम दुकान नहीं चल रही है, नौकरी नहीं मिल रही, कंपटीशन नहीं निकल रहा। अरे कैसे निकलेगा, कैसे नौकरी मिलेगी, कैसे दुकान चलेगी, जब आप अपना 100% ही नहीं देंगे। ये भी कर लें, वो भी कर लें, इस काम में भी फंसा दिया, उस काम में भी हाथ लगा दिया, 10 काम लिए बैठे हैं। एक काम जहां पर आप जहां कोशिश कर रहे हैं वहीं पे प्रयास करिए, वहीं पे कुआं खोदिए। 50 फीट खोद डाला, उसके बाद छोड़ दिया कि पानी नहीं निकला। अरे पानी 60 फीट पर है, पानी 70 फीट पर है, और तो खोदिए उसे। एक जगह खोदा, मेहनत किया, वहां से हट गए, दूसरी जगह आए, वहां थोड़ी मेहनत की, वहां से हट गए, तीसरी जगह आए, वहां मेहनत की, वहां से हट गए, हर जगह असफल हो गए। एक जगह जम कर लग जाइए, जो एक काम शुरू करिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कंपटीशन हो, नौकरी हो, व्यापार हो, दुकान हो, इन्वेस्टमेंट हो, खेल हो, कोई भी, सिंगिंग हो, राइटिंग हो, जो जिस भी क्षेत्र में आप लगे हुए हैं उसमें लग जाइए, उसी में लगे रहिए, दिन रात लगे रहिए, उसी को सोचिए, उसी को करिए, उसी को ओढ़ना बिछौना बना लीजिए, 100% दे दीजिए, झोंक दीजिए अपनी पूरी प्रतिभा, अपनी पूरी मेहनत उसमें झोंक दीजिए। तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी, एक दिन आप टॉप पर पहुंच जाएंगे और दुनिया आपकी मिसाल देगी।